आपको पता ही है कि जब दशहरा शुरू होता है तो मेला लगता है और इस मेले में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। जो घटना आपको रोंगटे खड़े कर देगी, जो घटना आपको रुला देगी। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा गांव है जहां पर काफ़ी मेला लगता है और उस मेले में वो घटना हो जाती है जिस घटना के बारे में आप सुने भी नहीं होंगे। बिहार के किशनगंज के रमनपुर गांव में मेला लगा हुआ है। रमनपुर गांव में दशहरा का मेला लगा हुआ है और दशहरा का मेले में जो है एक लड़की घूमने जाती है। उसके माता पिता घर रहते हैं और वो माता पिता से बोलती है कि मम्मी पापा हम मेले में से जल्दी घूम के आ जाएंगे, इसलिए मैं मेले में जा रही हूँ, अकेले ही जा रही हूँ, कोई ज़्यादा दूरी पर तो है नहीं। अब मेला जब घूमने जाती है, वो लड़की जिसका नाम शालिनी था, शालिनी दशहरा का मेला घूमने के लिए अपने गांव रमनपुर से मेले में पहुंचती है। उसके गांव कहीं बाज़ार था, गांव में ही कुछ दूरी पर बाज़ार लग रहा था। एक दो जंगल थोड़ा सा इलाके में थे और उस जंगल को पार करके वहाँ पर मेला लगा हुआ था। और उस मेला जो था वो दुर्गा पूजा पंडाल से थोड़ा दूरी पर था, काफ़ी दूरी पर था, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में था। बड़ा मेला लगता था। रमनपुर से शालिनी जो है मेला देखने के लिए निकलती है और मेला देखने के लिए जब निकलती है तो मम्मी पापा तो उससे घर रह जाते हैं। वो किसी लड़के से बात कर रही होती, विनोद से वो बातें करती थी। विनोद भी उसके कॉलेज का सहपाठी था, साथी था। तो दोनों स्कूल के समय से ही दोनों में दोस्ती थी, विनोद और शालिनी में। तो वो रास्ते में जब पहुंचती है तो विनोद को फ़ोन कर देती है, विनोद हम मेला देखने जा रहे हैं और तुम मेले में आ जाना और हम लोग दोनों मिल बैठकर प्यार करेंगे। उसके बाद शालिनी जो है मेले में पहुंचती है, विनोद भी अचानक चला आता है। जब अचानक चला आता है विनोद, तो विनोद उसे बोलता है कि चलो हम लोग चाट छोला खा लें, झूले पर झूल लेते हैं, माता रानी का पहले दर्शन कर लेते हैं। विनोद जो है माता रानी के पास शालिनी को ले जाता है, दर्शन कराता है। दर्शन कराने के बाद दोनों कलावा बांधते हैं, पूजा करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जाता है और दोनों कॉलेज के समय, स्कूल के समय से ही दोस्त थे, अगल बगल गांव के थे। उसके बाद शालिनी जो है बोलती है कि हम छोला खाएंगे, तो बोलता है ठीक है चलो मेले में तुम्हें छोला खिलाते हैं। छोला खिलाने के लिए वो उसे दुकान पर ले जाता है। दुकान पर ले जाता है, छोला दोनों साथ में खाते हैं, एक दूसरे के चम्मच को मुंह में डाल डाल कर एक दूसरे को खिलाते हैं दोनों। काफ़ी लोग देख भी रहे होते हैं, भाई जिसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं उनको देखने के लिए काफ़ी लोग जुट भी जाते हैं और जिसके पास नहीं होता है तो वो तो भाई देखेगा ही, मुँह ताकते ही रहता है। तो सभी लोग अपने अपने मेले घूमने में अपने पति, कोई पत्नी पत्नी के साथ घूम रहा था, तो कोई अपने माँ बाप के साथ घूम रहा था, कोई बाप बेटा के साथ घूम रहा था, कोई भाई बहन भी घूम रहे थे। लेकिन विनोद और शालिनी बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, इसलिए दोनों आपस में मिलजुल कर कंधे पर हाथ रखकर घूम रहे थे मेले में। छोला खाने के बाद झूला झूलते हैं, धीरे धीरे शाम हो जाती है। तो शालिनी बोलती है कि विनोद अब मैं अपने घर जाऊंगी। तो विनोद बोलता है कि नहीं, मेला घूमने आई हो, काफ़ी दिन के बाद मिली हो, कम से कम हमें एक किस्त तो देते जाओ। तो बोलती कि नहीं, भीड़ में कैसे किस्त देंगे। तो बोलता है कि नहीं चलो, बगल में ही जंगल है, वहीं चलते हैं और वहीं पर हम लोग आराम से बैठकर होठों पर, गालों पर किस करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। शालिनी राजी हो जाती है कि चलो, गांव का बाज़ार है, गांव का मेला है और गांव के रास्ते हैं, तो इस पर तो कोई आएगा भी नहीं और आएगा जाएगा भी तो कोई डर भी नहीं है। अब विनोद जो है शालिनी को लेकर जंगल के एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है। जंगल तो बड़ा था नहीं, बांस फूस के जंगल थे, छोटे छोटे घास थे जिसमें वो छुप सकते हैं दोनों। अब दोनों
घास के काफ़ी घास घना था, तो घास के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अब विनोद जो है अपना तौली लिए हुए था, गमछा, जिसको बिहार में गमछा बोला जाता है, लिए हुए था, वो गमछा बिछा देता है। और शालिनी भी ओढ़नी ली हुई थी, तो बोलते हैं कि नहीं तुम मत बिछाओ, हम अपना गमछा बिछा देते हैं। गमछा बिछा देता है, दोनों आपस वहीं पर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। कंधे पर हाथ रखकर बैठने के बाद अब विनोद जो है उसे टच करना शुरू कर देता है। टच करना जब शुरू कर देता है तो शालिनी को भी मज़ा आने लगता है। रोमांस से वो फूल जाती है, भर जाती है, और वो उसके होठों पर, गालों पर किस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे किस करते करते होता क्या है कि दोनों इस कदर आपस में लिपट जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग ज़मीन पर लेट रहे हैं या फिर गमछे पर लेट रहे हैं। दोनों के बदन कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं। उसके बाद अब विनोद जो है वो शालिनी को पकड़कर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। दोनों के अब तन पर कपड़े नहीं हैं, दोनों नंगे हो चुके हैं, नंगे बदन। इसके बाद काफ़ी देर तक जो है ये लोग रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद शालिनी जो है वो बेहोश हो जाती है, बेहोश होने लगती है। बेहोश होने जब लगती है तो धीरे धीरे वो काफ़ी बेहोश हो जाती है। अब उसके वो जगाने की कोशिश करता है, जगती नहीं है। विनोद हाली हाली जल्दी जल्दी से अपना कपड़ा पहनता है और पानी की बोतल लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जब विनोद वहाँ से निकलता है तो उसके दोस्त, 4 दोस्त और जो पीछे से मेला घूमने के लिए जा रहे थे, तो वो सोचते हैं कि भाई विनोद इस जंगल से क्यों निकल रहा है और कहाँ जा रहा है। सोचते कि देख लेते हैं कि भाई जंगल में कोई है तो नहीं जिसके लिए ये जा रहा है दौड़कर, ज़रूर कोई ना कोई बात है। जंगल में वो खोजते खोजते वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर शालिनी जो है अचेतावस्था में पड़ी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी। अब उसके चारों दोस्त जो हैं सोचते हैं कि अरे ये आ रहे तो विनोद की माल हो सकती है, विनोद की गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो देखते हैं तो एक बोलता है कि नहीं शालिनी है, वो विनोद की गर्लफ्रेंड ही है, तभी ये इसे यहाँ पर लाया होगा और ये अभी सो रही है, अब मतलब ये बैठी हुई है, लेटी हुई है, और वो वहाँ से कुछ न कुछ लाने गया होगा। तो देखते हैं वो लोग शालिनी को जगाते हैं। शालिनी नहीं जगती है, सिर्फ उसकी सांसें चल रही है। तो उसका दोस्त, चारों दोस्त जो है सोचते हैं कि चलो हम भी जो है मज़ा ले लेते हैं। उसके कपड़े खुले हुए थे। अब उस तरह शालिनी को देखकर, जिसका बदन इतना शालिनी सुंदर थी, चारों के मन में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। चारों को लार टपकने लगता है कि इतनी अच्छी चीज़ जो है हम लोग कैसे छोड़ दें। अब चारों दोस्त जो है उस अचेतावस्था में पड़ी शालिनी से बारी बारी से जो है उसके साथ गलत काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। तब तक शालिनी को होश में नहीं आया था। शालिनी के जो है नस फट जाते हैं, उसके ब्लडिंग होने लगती है काफ़ी। शालिनी चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, उसके आँख नहीं खुल रहे हैं। और चारों दोस्त लगातार जो है उसके साथ गलत काम करते जा रहे थे। दौड़कर जब विनोद वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि भाई ये क्या हो गया, ये लोग कैसे जान गए। सभी लोगों को डंडे से मारना शुरू कर देता है। सभी लोग विनोद को भी मारने लगते हैं कि तुम ही केवल गलत काम करोगे, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। चारों में मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद विनोद को भी काफ़ी लहूलुहान कर देते हैं ये लोग मारकर। उसके बाद भी शालिनी के साथ जो है ये लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं। शालिनी काफ़ी रो रही है, अंदर ही अंदर रो रही है, आँख तो उसके खुल नहीं रहे हैं। इसके लगातार उसके साथ जिस तरह घटनाएं हो रही है, शायद वो दुनिया में पहली बार देखी हो। इसके बाद चारों दोस्त वहाँ से फरार हो जाते हैं। विनोद जब होश आता है तो देखता है कि शालिनी की स्थिति काफ़ी नाजुक है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है। हॉस्पिटल में इलाज होता है उसका, और वो अपनी मम्मी पापा से भी नहीं बता पाती कि हमारे साथ क्या हुआ है। हॉस्पिटल में रहती है, सारा खर्चा जो है विनोद उठाता है। हॉस्पिटल से जब जाता है तो दवा से डॉक्टर इलाज करता है। इलाज करने के बाद डॉक्टर उसे सुई लगाता है, इलाज करता है, और वो बताता है कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो विनोद बताता है कि हाँ इसके साथ दुष्कर्म हुआ है।
बहुत सारे लड़के इसके साथ दुष्कर्म कर दिए हैं, लेकिन इसे ऐसा इलाज करना है कि कोई जाने नहीं। वो इलाज कराकर घर लाता है, तब तक रात हो जाती है काफ़ी, लेकिन किसी तरह शालिनी जो है वो बर्दाश्त करके है और मम्मी को बताती है कि चोट लग गया है, गिर गए हैं रास्ते में अंधेरे में। समझ में नहीं आ रहा था। जब उसे होश आ जाता है तब हो जाता है तो अस्पताल से घर पहुंचती है। जब उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे शालिनी को कष्ट हो रहा है। फिर सुबह वो डॉक्टर के पास जाती है, दवा लाती है, दवा खाना शुरू कर देती है। अब दवा का खाना शुरू कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि और चुपचाप उसे घर पहुंचाता है और वो बताती है अपने घर में मम्मी पापा से कि हम लोग कहीं बाहर चले गए थे, दूर चले गए थे, घूमते घूमते शहर में चले गए थे, किशनगंज की तरफ। इसलिए वहीं पर होटल में रूम लेकर रह गए। उसकी मम्मी पापा काफ़ी डांटते हैं कि तुम गैर लड़के के साथ, किसी अनजान लड़के के साथ, दूसरे गांव के लड़के के साथ बाहर गई हो, घर में बदनामी हो रही है। हम लोग तो यहाँ बोले हैं कि मामा के घर चले गई है मेला घूमने, इसलिए यहाँ के लोग कुछ बदनाम नहीं कर रहे हैं, तो बदनाम जान जाएंगे तो बदनामी हो जाएगी। अब शालिनी उदास रहने लगती है। घर में मम्मी पापा की डांट भी पड़ती है। विनोद से घंटों बात कर रही होती है फ़ोन पर और बोलती है कि देखो विनोद, तुम्हारी वजह से हमारे साथ जो घटना हुई है, मैं अब जान दे दूँगी, मर जाऊँगी। FIR करने की बात होती है तो विनोद रोक देता है उसे कि FIR करोगी तो बदनामी होगी, इसलिए कि पुलिस आएगी, तुम्हारे DNA टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और लोग जब जानेंगे इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इसके साथ घटना हुई है, तो क्या बोलेंगे। उस घटना को दबा कर रहो और हम तुमसे शादी करेंगे। ये घटना जो है अष्टमी की है और अष्टमी की घटना है तो नवमी आ जाता है। नवमी का दिन फिर मेले में घूमने के लिए विनोद के साथ पहुंचती है और विनोद को सारी बातें, कष्ट वाली बातें बताती है। उसके बाद जब बातें बताती है तो विनोद से कहती है कि देखो, अब तुम्हें हमसे शादी करना है और नहीं तो मैं जान दे दूँगी, इसलिए कि तुमने हमने केस भी नहीं करने दिया, FIR भी नहीं करने दिया। उसके बाद अब धीरे धीरे दोनों में प्रेम गहरा हो जाता है, गहरा होता है और बोलता है विनोद कि शालिनी, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, घटना हो गई है, वो भी हमारे दुष्ट दोस्तों के साथ कर दी गई है। हम तुम्हारे जीवन भर साथ रहेंगे, लेकिन तुम कोई दूसरा शादी मत करना। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर शाम को विनोद फ़ोन करता है कि थोड़ा सा आपके साथ रोमांस करने का मन है। शालिनी जो है बोलती है ठीक है, तो तुम घर आ जाओ, अब मेले में नहीं जाऊँगी, इसलिए कि कल मेला जो है ख़त्म हो जाएगा। तो वो घर बुलाती है, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पाती है जो समय पति पत्नी करते हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। घर में बैठाती है, उसे आदर भाव करती है और बोलती है कल जो है मेला ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग घूमने चलेंगे और मेला जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग शादी कर लेंगे। अब ये घटना शालिनी के साथ हुई, इसलिए लड़कियों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई बॉयफ्रेंड अगर आप पटा रही हैं तो वैसे बॉयफ्रेंड को चुनिए जो बॉयफ्रेंड सिंगल हो। अगर उसके दोस्त होंगे तो इस तरह की घटनाएं हो ही जाएगी, जिस तरह से शालिनी के साथ घटना हुई। और वो दुष्ट दोस्त शालिनी को अकेले छोड़कर चला जाता है, वो उसे लेकर भी जा सकता था। तो मेले में ये घटना हुई है, ऐसी हज़ारों घटनाएं होती होंगी। इसलिए मैं ये कहानी जो बता रहा हूँ उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि आपके साथ भी, लड़कियों के साथ भी ऐसी घटनाएं ना हो जाए। एक दोस्त के लिए जाए और 4 दोस्त उस पर जो है गलत काम कर दे उसके साथ, तो समझिए कितनी स्थिति ख़राब हो जाएगी, नाजुक स्थिति हो जाएगी। जितनी ब्लडिंग हुई थी, जितने उसके रक्त गिरे थे, उससे शालिनी मर सकती थी, लेकिन डॉक्टर ने मामला को समझ लिया और संभाल लिया। नहीं तो एक दोस्त के चक्कर में
एक लड़की 4 लोगों का शिकार हो जाती और 4 लोगों की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।